नमस्कार, मैं अभिषेक राज। इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, 12 नवंबर को कैट के तरफ से फैसला सुना दिया गया कि भाई इस केस को हम डिसमिस करते हैं। मतलब हम इस केस को नहीं सुनने वाले हैं। जो रेलवे कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। मतलब रेलवे जो आईटीआई छात्रों को बाहर कर दिया है वो उसका अधिकार है, वो कर रहा है, सही है। आप लोग जो आरोप लगा रहे हो कि नहीं आईटीआई को शामिल नहीं करना रेलवे की तरफ से गलती है, इस तरह की चीजें हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कैट का डिसीजन आया, ऑर्डर आया, उस ऑर्डर में 3 नाम को प्रमुखता से दिया गया है, जिसमें एक मेरा नाम है अभिषेक कुमार। क्योंकि मेरा राज टाइटल है तो जो डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल नाम है वो कुमार है, ठीक है। और गौरव जी का नाम है, एक अनिल सर का नाम है। 3 लोगों को उसमें इस बात के लिए जिक्र किया गया है कि ये लोग ट्रिब्यूनल के साथ में जो ओए हैं वो फ्रॉड करने का प्रयास कर रहे हैं। अब कई सारे लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं, कई सारे लोग बोल रहे हैं कि ये लोग जेल जाएंगे, इनको जेल अब होने वाला है, रेलवे इन पे केस करेगा, एफआईआर करेगा, इनको सजा मिलेगा, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि इस तरह की करने की आवश्यकता नहीं है। जेल क्यों भेज रहे हैं आप लोग? डायरेक्ट इस टाइप का वीडियो बनाइए कि इनको फांसी दे दिया जाए, ये ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि रेलवे को वैसे भी जरूरत ऐसे लोगों की नहीं है कि जो इनका विरोध करे। रेलवे तो बोलता ही है कि मेरा अधिकार है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो एक बात समझ लीजिएगा, संविधान में अधिकार सबको दिया गया है। जैसे हम लोगों को मौलिक अधिकार है ना, बोलने का अधिकार है, उस मौलिक अधिकार में एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने अधिकारों के लिए बोल सकते हैं। आपकी भाषा की स्वतंत्रता है, आपको बोलने का स्वतंत्रता है, आप बोल सकते हैं, बोलने की आजादी है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप किसी को गाली दीजिएगा, किसी के साथ बदतमीजी से बात करिएगा। बोलने का अधिकार में कंडीशन भी होता है। तो जो भी अधिकार आपको दिया जाता है उसके साथ साथ कंडीशन भी होती है। उसी तरह से रेलवे का जो अधिकार है कि हम बदलाव कर सकते हैं, लेकिन बदलाव करने का अधिकार के साथ कंडीशन ये भी होता है कि बदलाव कुछ इस तरीके से नहीं कर देना है कि लोग प्रभावित हो जाएं, है ना। तो रेलवे का जो बदलाव हुआ था उसी को लेकर हम लोग कोर्ट गए थे। रेलवे अपने तरीके से उसको सही करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन रेलवे का प्रयास आप देखिए कि सारा मुद्दा था कि भाई 28 दिसंबर को आपने नोटिफिकेशन जारी किया, 2 जनवरी 2025 को बदलाव किया, जो गलत है। और पिछले 6 सालों से आप लगातार बोलते आ रहे थे कि रेलवे ग्रुप डी के टेक्निकल विंग में आईटीआई रहेगा। लेकिन रेलवे को यह बड़ा मैटर नहीं लगा। कैट में जो एविडेंस दिया गया 28 दिसंबर के संदर्भ में, ऐसा एविडेंस कुछ भी नहीं है, बस मुंह से बोला हुआ मौखिक बातें हैं कि रेलवे एसएससी यूपीएससी ऐसा करता है, लेकिन उसके संदर्भ में किसी तरह का कोई सबूत नहीं दिया गया। और जो सबूत दिया गया वो शॉर्ट नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिस बोलते हैं, नोटिफिकेशन नहीं बोलते। जबकि रेलवे की तरफ से जो दिया गया इंडिकेटेड नोटिफिकेशन है, इंडिकेटिव नोटिफिकेशन है। लेकिन ये सब बातों का ज्यादा रेलवे ने जिक्र न करके इस बात का जिक्र किया कि ये जो 3 लोग हैं, अभिषेक कुमार, गौरव जयराम और अनिल पांडे, ये लोग ओए, जो इनके ओए हैं, जो पिटिशनर है, ये लोग ट्रिब्यूनल को, मतलब जो कैट है उसको फ्रॉड करने का, उनके साथ में फ्रॉड करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और इस बात को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया है कि कई सारे लोग वीडियो बना रहे हैं। तो आइए मैं समझाता हूं कि क्या सच में जेल जाना होगा, क्या करना होगा। और मैं एक बात बता देता हूं, अगर आईटीआई छात्रों के लिए हमें जेल जाना पड़े, जेल क्या फांसी भी चढ़ना पड़े, तो स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं है। भगत सिंह देश के लिए 18-20 साल में फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। क्या होता है, सत्य के लिए आप खड़े रहेंगे। आप, इंसानियत क्या होती है, जो सत्य है उस पर खड़े रहेंगे। आप जबरदस्ती झूठ नहीं सौंप सकते हमारे ऊपर, ठीक है। तो आइए रेलवे की तरफ से क्या कहा गया है उसको समझ लीजिए, और किस बात के संदर्भ में ये रेलवे के जो वकील साहब है उन्होंने जिक्र किया, इस बात को भी मैं आपको समझाता हूं। ये रहा ऑर्डर का कॉपी, जो 12 नवंबर को क्या किया गया था, दिया गया था कोर्ट की तरफ से। इसकी सुनवाई 4 नवंबर को कंप्लीट करके रिजर्व रख लिया गया था और 12 नवंबर को ऑर्डर जारी कर दिया गया था। आप देख सकते हैं, निरंजन कुमार, बबलू, मनीष कुमार, राजेश कुमार, 4 जो पिटिशनर है, जो हमारे तरफ से आईटीआई की तरफ से, और बाकी जो रेलवे है उनकी तरफ से यूनियन ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, ये तमाम लोगों को पिटिशनर बनाया गया है, ठीक है। तो इनका ये कहना था कि ये जो चारों पिटिशनर हैं, ये ज्ञापन हमें नहीं दिए हैं, अप्लीकेशन हमें नहीं दिए, हमें मतलब ये लोग बताए नहीं है और डायरेक्ट कोर्ट में आ गए हैं, ठीक है। ये कैट का मामला है। जब हाई कोर्ट में हम लोग सुनवाई के लिए एप्लीकेशन दिए, उसमें गौरव जी का भी नाम है और गौरव जी ज्ञापन दिए हैं, और उन्होंने आईटीआई किया तो ज्ञापन दिया है। इनका कहना कि ये चारों लोग हमें एप्लीकेशन नहीं दिया है। जो एप्लीकेशन लोग दिए हैं वो हैं हमारे यहाँ पे गौरव, अनिल कुमार पांडे और अभिषेक कुमार, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं। और इन्होंने जो एप्लीकेशन दिया है वो एप्लीकेशन ओए का नहीं है, मतलब
जो ओरिजिनल एप्लीकेंट है उनका नहीं है। किनका है भाई? तो बोला कि द रिप्रेजेंटेशन फील्ड बिफोर द रिस्पोंडेंट हैव बीन साइंड एज गौरव, ठीक है ना, अनिल कुमार पांडे एंड अभिषेक कुमार, ये मेरा नाम है, ठीक है ना, ओरिजिनल में जो डॉक्यूमेंट्स में है। हु आर नॉट द एप्लीकेंट्स, ये लोग एप्लीकेंट नहीं है, ठीक है। इन द प्रेजेंट ओए, जो वर्तमान में ओरिजिनल एप्लीकेंट है उसमें ये लोग क्या है, एप्लीकेंट नहीं है, और फिर भी इनको इन लोग ज्ञापन पे साइन किए हुए हैं, जो ज्ञापन दिया गया था, ठीक है। द काउंसिल आर्गूड दैट द मिस presenting the fact that applicant are trying to perpetuate fraud on the tribunal, समझना कि ओए जो है ट्रिब्यूनल के साथ में, कैट के साथ में ये धोखाधड़ी करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट को ऑर्डर में दे दिया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं, देना नहीं चाहिए था, क्योंकि वकील साहब जब बहस करते हैं बहुत सारी चीजें कही जाती है, लेकिन ऑर्डर में उन्हीं बातों को रखा जाता है जो इंपॉर्टेंट हो। लेकिन ये रेलवे के जो वकील साहब है उनके तरफ से इस बात को इंपॉर्टेंट बताया गया। ऐसा अब देखिए केस क्या था, 28 दिसंबर को आपने नोटिफिकेशन दिया है, नहीं दिया, उस पर चर्चा ना होकर इस बात के लिए चर्चा हो रही है कि जो एप्लीकेशन है उसमें ये लोग हैं और ये लोग फ्रॉड करने का काम कर रहे हैं, इनका मतलब इन पे जो भी मतलब इनका कहने का मतलब क्या था कि कोर्ट इन पे कार्रवाई करे, ठीक है। अब समझिए कि ये नाम कहां से आया, क्यों रेलवे ऐसा जिक्र किया, इसके पीछे कारण समझिए। कारण ये है कि हम लोग रेल भवन गए थे, रेल भवन में ये मिस्टर गांधी हैं और ये शायद राजीव गांधी सर का नाम है, ठीक है ना, राजीव गांधी सर, ये कंफर्म है, इनका सर के नाम में कुछ हमें डाउट है, गांधी सर है या कुछ है, ठीक है। हम ये रेलवे ग्रुप डी के पूरा मामले को देखते हैं, मतलब पूरा रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम होता है, परीक्षा होता है, मतलब टोटल कंट्रोल यही है, ठीक है ना, और मंत्री जी को यही रिपोर्ट करते हैं, मंत्री जी के नीचे ग्रुप डी के सारे मामले यही देखते हैं। हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया था जिसमें गौरव जी हैं, मैं हूं, अमित सर हैं और यादव जी, ठीक है। अनिल सर अंदर नहीं गए थे, बाहर ही थे, ठीक है। यहां भी देख सकते हैं कि मिस्टर राजीव गांधी जो सर हैं, जो टेक्नीशियन और एएलपी को देखते हैं, इनको भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, जिसमें मैं, गौरव जी और यादव जी हैं, ठीक है। सब लोग हम जाकर ये ज्ञापन दिए थे और यही ज्ञापन कोर्ट में लगाया गया, जो पिटिशनर के तौर पर जो लोग शामिल है, तो इसी ज्ञापन को हम लोगों ने वहां दे रखा है कि भाई हम रेल भवन में जाकर सूचना दिए हैं, मतलब कई सारे छात्रों ने दिया है। और याद करिए, वो दिन याद करिए जब पूरे देश के सभी आरआरबी में हम लोग जाकर ज्ञापन दिए थे, मैं खुद पटना आरआरबी में जाकर ज्ञापन दिया था, अनिल सर साथ में थे, और पूरे देश के सारे बच्चे कई आरआरबी में जाकर ज्ञापन दिए थे। तो रेलवे ये बोल रहा है कोर्ट में कि हमें तो पता ही नहीं है कि लोग हमें ज्ञापन दिए हैं, और जो ज्ञापन दिए हैं रेल भवन आकर वो ओरिजिनल लोग नहीं है, जो पिटिशनर है वो नहीं है, दूसरे लोग हैं, और ये लोग फ्रॉड करने का काम कर रहे हैं। तो यही ज्ञापन को हम लोगों ने लगा दिया था किसमें, जो केस किया गया था कैट में, उसमें। अब इसको रेलवे फ्रॉड बता रहा है। क्या ये फ्रॉड है? मतलब ये फ्रॉड है। आप सोचिए जरा, रेलवे किस लेवल तक सोच रहा है। और रेलवे की देखिए, रेलवे जब इंडिकेटिव नोटिस जारी किया तो भाई यहां पे आप एज बता दिया, आपने भर्ती बता दिया कितना है, आप सैलरी बता दिया, आप पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन आपने लिख दिया, मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बता दिया आपने, और आपने ये भी बोल दिया कि डिटेल सीएनएन के बारे में बता दिया। और यहाँ पे आपने जिक्र किया है, आपको मैं दिखाता हूं कि जिसे हाउ टू अप्लाई के लिए बोला कि प्लीज रेफर सीएनएन, ये 8/2024 जो सीएनएन आपका है 2025 होना चाहिए, ठीक है ना। कई सारे यहाँ पर पॉइंट्स है जो इस बात को सूचना देता है कि आपने इसी नोटिस को मतलब आगे फॉरवर्ड करके फुल नोटिफिकेशन में निकाला है, ठीक है। और इस बात के लिए रेलवे मुकर जा रहा है कि नहीं मेरा तो ये है ही नहीं। यहाँ आपने डेट ही बता दिया कि भाई 23 तारीख से हम फॉर्म भी भरवाएंगे, सारा चीज तो बता दिया। इसके बाद बोला कि ये तो इंडिकेटिव था। क्या इंडिकेटिव था भाई? आप यहाँ जो एज की बात कर रहे हो तो बोला कि प्लीज रेफर पारा 5.0 to 5.6 ऑन डिटेल सीएनएन। जब ये पारा नंबर तक आप बता दे रहे हो कि डिटेल सीएनएन में ये यहाँ पे जाकर देख सकते हैं, इसका मतलब नोटिफिकेशन आपका रेडी था, है ना, तब ना आप बता रहे हैं कि पारा 5.0 to 5.6 ऑफ द डिटेल सीएनएन। ये कैसे आप बता रहे हैं? इस पारा डिटेल सीएनएन ये है, इसका मतलब नोटिफिकेशन फुल रेडी था, आपने बस पब्लिक अपलोड नहीं किया था। इसके बावजूद रेलवे बोला कि नहीं नहीं ये तो मेरा है ही नहीं। दूसरा, रेलवे की तरफ से लगातार 2018 से लेकर 2024 दिसंबर तक इस नोटिफिकेशन को लगातार अपने वेबसाइट, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर जगह आपने दिया है। इसके अलावा आप आरटीआई में जो 2024 अक्टूबर में आरटीआई में हमने पूछा था, उसमें भी आपने यही बोला था कि नहीं 10th प्लस आईटीआई ही लागू रहेगा। कहां पे? जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसमें, जैसे सिविल
इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट, कैटरिंग विंग्स में ये क्या रहेगा हमारा 10+ ITI रहेगा। ये आपने बता रखा है। फिर अचानक से कैसे बदला हुआ? जब 6 साल से आप ये कर रहे थे तो ये फ्रॉड नहीं है बच्चों के साथ में? क्या इसको फ्रॉड नहीं बोला जाए कि 30-40 हजार रुपए बच्चों ने खर्च किया, 2 साल समय दिया और इंतजार कर रहा है आपके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 40 लाख बच्चे ने ITI कर लिया और आप बदल गए? ये फ्रॉड नहीं है। आप देखिए इनका फ्रॉड। दूसरा देखिए, इसके बावजूद ये जो निकालते हैं, आप यह देखिए डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस, आपने फुल नोटिफिकेशन में इस डेट को मेंशन किया कि हम 28 दिसंबर को हम बता दिए थे कि भाई भर्ती निकाली जा रही है और उसमें सारा जिक्र किया हुआ है आपने, ठीक है ना। इसके अलावा सबसे बड़ा फ्रॉड इनका देखिए कि इसके बाद 2025 में ये भर्ती निकालते हैं नॉर्दर्न रेलवे से एस्कॉर्ट कोटा के थ्रू, है ना। और इसमें आप देखिए डेट है 21/5 को, 21 मई को भर्ती निकाली जाती है और ये लेवल 1 की भर्ती है। आप देखिए यहाँ पे ये लेवल 1 ग्रुप डी की भर्ती है, ठीक है ना, ग्रुप डी लेवल 1 भर्ती है। इसमें आप देखिए यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो टेक्निकल वाला है, इसमें इन्होंने क्या बोला है कि 10+ ITI रहेगा या 10th के साथ आपका अप्रेंटिसशिप रहेगा। और जो अदर डिपार्टमेंट है जो नॉन टेक्निकल है, इसमें केवल क्या रहेगा 10th पास या ITI, दोनों में से कोई रहेगा तो चल सकता है। ये मई का है आपका, तो जनवरी में आप ये बोल रहे हैं कि नहीं लेवल 1 ग्रुप डी में ITI लागू नहीं रहेगा, मई में बोल लागू करके भर्ती निकाल रहे हैं। तो एक ही पद के लिए एक ही समय में 2 अलग अलग भर्ती निकल रही है, दोनों में अलग अलग क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता। ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है। ये फ्रॉड नहीं है बच्चों के साथ में? इतना सारा ये फ्रॉड करके ये खुश है कि नहीं मैं तो सही कर रहा हूं। वही कहा जाता है ना कि 100 चूहा कहा के बिल्ली चली हज करने। खुद इतना सारा फ्रॉड करके बैठा हुआ है रेलवे और ये कर रहा है कि ये जो 3 लोग हैं जो ज्ञापन दिया है, अरे ज्ञापन देना क्या फ्रॉड होता है? मतलब लोकतंत्र का मीनिंग ही खत्म हो गया। यहाँ पे हम आपको सूचना दे रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है तो फ्रॉड हो गया, और आप इतना फ्रॉड करके बैठो, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो आप लोग डिसाइड करिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या रेलवे के खिलाफ लड़ना गलत है? क्या हाई कोर्ट जाया जाए या नहीं जाया जाए? क्या यहीं पे चीजों को रफा दफा कर दिया जाए? क्योंकि मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि रुकना चाहिए, क्योंकि रेलवे अगर मनमानी कर रहा है तो इस तरह से आगे और मनमानी करेगा। आप देखिए रेलवे ग्रुप डी में, आप ALP में देख लीजिए, ALP में साइको में प्रॉब्लम था। दूसरा देखिए दोबारा से जब ALP का पैनल लिस्ट आया उसमें CBT1 वाले बच्चों का रोल नंबर दे दिया। ये क्या है तरीका? फ्रॉड करने का तो तरीका है। इनके गोरखपुर के GM ऑलरेडी पहले पकड़े गए हैं 2 बच्चों को डायरेक्ट भर्ती करने में, और रेलवे बोले कि नहीं मैं तो सही कर रहा हूँ। फ्रॉड किए जा रहे हो यार, करे को सही कर रहे हैं। तो यही सब चीजें चल रही है देश में, और समझ लीजिए कि किस तरह से रेलवे द्वारा संविधान की हत्या करने की कोशिश की जा रही है, और इसके लिए रुकना कहीं से भी उचित नहीं है। बाकी आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहेगा तो आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। और आप लोग क्या चाहते हैं चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर करके बच्चों को जागरूक करने का प्रयास करिए। बच्चे जब जागरूक होंगे, चीजें शेयर होगा, लोगों तक पहुंचेगा तो लोग जानेंगे और एक प्रेशर रेलवे पर बनने का काम होगा। तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिए, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।